जो वक्त से लड़कर अपना तस्वीर बदल दे इंसान वही जो अपना तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्तों, क्या पता कल खुद वक्त अपना तस्वीर ही बदल ले। तो दोस्तों जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में आपको हम लेके आए हैं क्या, तो विलोपन विधि आपको हम सिखाने वाले हैं। और विलोपन विधि को आपको हम इस तरह से सिखाएंगे, ऐसे सिखाएंगे, आज आप तो पढ़ेंगे ही लेकिन आप आज के बाद औरों को भी पढ़ा दीजिएगा। आज तक आप इस तरह से विलोपन विधि नहीं पढ़ेंगे और आपको हम ऐसा ट्रिक लेके आए हैं कि ऐसा ट्रिक है ना। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस में 4y बराबर में 10 और यहाँ पे 2x प्लस में 2y बराबर में 2। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल से इसको समीकरण हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। इसको हम लोग समीकरण एक मान लेंगे। और दूसरा क्या है, क्या करते हैं हम लोग, विलोपन विधि बोला है तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक में समीकरण दो को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण एक एवं समीकरण दो से, समीकरण एक एवं समीकरण दो से, यहाँ पे समीकरण एक क्या है 3, यहाँ पे प्लस में 4x y है ना, यहाँ पे प्लस में 4y और बराबर में यहाँ पे आपका 10 है, यही ना है। और यहाँ पे भी क्या है आपका 2x प्लस में यहाँ पे 3y और बराबर में यहाँ आपका 2 है। अब भाई साहब ना तो इसमें मिल रहा है ना तो इसमें मिल रहा है, अब दोनों में से किसी में आपका मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग कटाएंगे तो कटाएंगे कैसे, कटेगा नहीं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले अंक को देखना है, यहाँ 3 है यहाँ पे 2 है। हम लोग को कटाने के लिए इसमें एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, आपको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं फर्स्ट वाले संगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 है ना, तो ऊपर में 3 है आपका, हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे देखिए नीचे में आपका 2 है ना, तो ऊपर वाले में हम लोग 2 से गुना करवा लेते हैं। और यहाँ पे आपका 3 है ऊपर में, इसमें नीचे वाले में हम लोग क्या करते हैं 3 से गुना करवा लेते हैं, तब आप देखेंगे ना तो बराबर हो जाएगा। क्या क्या आपको समझ में आया, नीचे वाला संख्या यहाँ फर्स्ट वाले लिए, यहाँ पे 2 था इसको ऊपर वाले से हम लोग इसमें गुना करवा देंगे। और यहाँ पे 3 है इससे हम लोग नीचे कर दिए, नीचे वाले में हम लोग इसको क्या करेंगे नीचे वाले से गुना करवा। अब देखिए 2 से हम लोग इसमें गुना करवाएंगे ऊपर वाले संख्या में, यहाँ पे क्या 3 है और 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस रख देते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 से 2 में गुना करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, y है y आपका रह जाएगा। अब यहाँ पे 10 है, 10 से 2 में गुना कराएंगे कितना हो गया 10 दूनी आपका 20 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे गुना करवाना होगा ना ऊपर वाले में तो सबको आपका गुना करवाना है, बराबर का उस पट्टी है उसको भी आपको गुना करवाना पड़ेगा, इसलिए सबको यहाँ पे गुना करवा लिए। अब यहाँ पे देखिए इसमें 3 से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 3 दूनी कितना हो जाता है यहाँ पे 6, यहाँ पे 6x आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 है यहाँ पे 2 है प्लस में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 y हो जाएगा, y है। अब यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को यहाँ पे बराबर देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6x है, तो यहाँ पे अलग है चलेगा, लेकिन एगो यहाँ पे मिल रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं कि घटाने पर तो हम लोग आइए इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस दे देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस वाला सारा माइनस हो जाएगा, तो सब में प्लस है सब माइनस हो गया। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कट जाएगा, आपका कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखिए कि 9y है यहाँ पे 8y है और यहाँ पे माइनस में 9y है, तो यहाँ पे बड़े के सामने माइनस से माइनस दे देंगे। अब 9y में 8y घटेगा आपका, तो बिल्कुल घटेगा, तो कितना यहाँ बच जाएगा 1y बच जाएगा। अब बोलेंगे बिल्कुल बचेगा। यहाँ पे देखिए 6 है यहाँ पे आपका 20 है, यही ना है, नीचे में आपका 6 है ऊपर में आपका यहाँ पे 20 है, 20 है। अब देखिए 6 में 20 घटेगा नहीं, लेकिन 20 में तो 6 घटेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पे 24 आ जाएगा, यही ना आएगा। अगर 20 में 6 घटाएंगे तो 24 आएगा। या फिर क्या है और y है, तो माइनस में y है, ये माइनस आपका उस पट्टी चल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 24 निकल करके आ गया, यानी कि y का मान हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आया माइनस का 24। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, एगो तो यहाँ पे निकल करके आ गया y का मान बराबर माइनस 24। अब हम लोग को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, y का मान क्या करते हैं समीकरण एक या समीकरण दो में रख लेते हैं। तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण एक या समीकरण आप जिसको मन है आपको जिसमें रखने का उसमें रख लिए, हम समीकरण दो में मान लेते हैं। तो y का मान समीकरण दो में रखने पर, आप जिसमें रखिएगा ना तो उसी में आपका आ जाएगा, रखने पर आप जिसमें रखिएगा, इसमें भी रखिएगा इसमें भी रखिएगा, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा था उसमें बड़ा आंसर आता है, इसलिए दो में रख लिए। अब जिसमें रखिएगा आंसर आना ही आना है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x रख लेते हैं, यहाँ पे प्लस है प्लस देंगे, यहाँ पे क्या 2y है 2 यहाँ पे रख लेते हैं, और y है यहाँ पे, y के स्थान पे यहाँ पे देखिए क्या आया, हम लोग यहाँ पे माइनस का 24 आया, यहाँ माइनस का 24 आया ना, y का मान हम लोग यहाँ पे 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस का आपका 24 में आ जाएगा, गुना में था गुना में आ गया। अब यहाँ पे 2 है बराबर का, इधर 2 है यहाँ पे 2 आपका
आ गया। आप देखिए यहाँ पे हम लोग 2x है 2x रहने देते, प्लस है प्लस रहने देते। अब 24 गुना 2 कराएंगे कितना हो जाएगा आपका, 24 गुना 48 होगा। तो अब यहाँ पे माइनस था वो यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में आपका आ जाएगा। तो माइनस में यहाँ पे आपका क्या आएगा, अब बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस में 48 आ जाएगा। 48 रख दिए। अब यहाँ पे 2 है 2 रहने देते हैं। हम लोग को x का मान निकालना है ना, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो ये जो आपका माइनस का 48 है ना, बराबर का उस पट्टी भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 48 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे x रख लेते हैं। 48 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है, गुना में 2 है, x का गुना में 2 है ना, तो बराबर का उस पट्टी में करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, यदि 25 बार में कट जाएगा 2 से, तो x बराबर क्या निकल करके आ गया, 25 निकल करके आया। यही तो हम लोग को बोला था, y का मान यहाँ पे माइनस का 24 और x का मान यहाँ पे हम लोग को 25 निकल करके आ गया। तो इसको विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व कर ले। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन हम आपके लिए शानदार लेके आते रहते हैं, ट्रिक के साथ लाते हैं और इसी तरह से मजे मजे के साथ आपको पढ़ाते हैं। और हर वीडियो में आपके लिए हम कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेके आते ही रहते हैं। तो आप लोग शायर अगर आपको आता है तो आप कमेंट में जरूर कुछ शायर को लिख दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में उस शायर को हम झोंक देंगे आपके सामने। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए जयकांत सर के साथ।